जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन राज और आप सभी का स्वागत करता हूं गोल्डन रूल्स पार्ट 3 में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी आपसे बातें हुई है कि लगभग हम लोग 150 पार्ट में इसे कंप्लीट करेंगे गोल्डन रूल्स को, और ये हमारा 3rd पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आज के सेशन में ईच वर्सेस एवरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ईच का प्रयोग कब होता है और एवरी का प्रयोग कब होता है। प्रॉपर नोट्स यहाँ पे बना हुआ है, अभी हमने इसको बनाया है, और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, चलिए ईच के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो ईच है दोस्तों, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये आपका प्रोनाउन का भी काम करता है। चलिए बात करते हैं कब और कैसे। दोस्तों, ध्यान रखना है कि ईच के बाद जब डायरेक्ट नाउन आ जाता है तो ईच हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नाउन है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के ठीक पहले क्या है, ईच है। तो ईच यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है ना। दोस्तों, याद रखना है कि ईच के बाद जो नाउन आता है वो नाउन हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और वर्ब क्या होता है, वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वर्ब हमारा क्या है, सिंगुलर है। दोस्तों, याद रखना है नाउन के ठीक पहले जो वर्ड आता है वो वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और दूसरी बात दोस्तों, कि ईच के बाद अगर ऑफ आ जाए, ईच के बाद अगर ऑफ आ जाए तो ईच क्या होता है, ऐसे सेंटेंस में ईच प्रोनाउन का काम करता है। और दोस्तों, इसमें प्लस पॉइंट वाली बात कि ईच के बाद अगर ऑफ आता है तो नाउन जो होता है दोस्तों, नाउन हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, और वर्ब सिंगुलर ही रहता है। ठीक है ना। ईच के साथ है ना, ईच चाहे एडजेक्टिव का काम करे या प्रोनाउन का काम करे, जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहां पे कह रहा है कि ईच इज यूज्ड फॉर 2 थिंग्स और मोर देन 2 थिंग्स। कहने का मतलब ये है कि ईच का यूज 2 के लिए भी किया जा सकता है और 2 से अधिक के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल को यहाँ पे चेक कर पाएंगे दोस्तों। कह रहे देयर वर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो, क्लास में 2 लड़के थे और ईच वॉज अवॉर्डेड। यहाँ पे कह सकते हैं कि ईच स्टूडेंट, ठीक है ना, ईच स्टूडेंट वॉज अवॉर्डेड। देखो, यहाँ पे 2 स्टूडेंट थे और दोनों को क्या किया गया, अवार्ड दिया गया है ना। तो यहाँ पे 2 ही थे, तो हमने कहा कि 2 के लिए हम लोग ईच का प्रयोग करेंगे और 2 प्लस के लिए भी। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, कह रहे देयर वर 5 स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 2 प्लस है कि नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंस में देखेंगे ईच का प्रयोग किया गया है ना। ईच स्टूडेंट वॉज अवॉर्डेड, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग। तो कह रहे हैं ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए होता है। प्रॉपर नोट्स बना हुआ है दोस्तों। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एवरी के बारे में। तो एवरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्रॉपरली बहुत अच्छा नोट्स बना हुआ है दोस्तों। एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है, और ध्यान रखना है कि एवरी के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, और वर्ब भी क्या होगा दोस्तों, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एवरी के बाद नाउन आया, सिंगुलर नाउन आया। देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, और इसके पहले क्या एवरी लगा हुआ है। एवरी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर है। चलिए, एक और क्वेश्चन को यहाँ पे चेक करेंगे। लिखा हुआ है एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स। ये ईच की तरह यूज किया गया, जो कि पूरा पूरी क्या है दोस्तों, गलत है। ध्यान रखना है कि एवरी के ठीक बाद नाउन आता है, प्रेपोजिशन नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि एवरी के बाद यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन आ गया, ऑफ आ गया, जो पूरा पूरी क्या है, गलत है। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, एवरी के बदले में या तो ईच का प्रयोग करेंगे या तो एवरीवन का भी प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रहे। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे कह रहे कि एवरी इज यूज्ड ओनली फॉर मोर देन 2 थिंग्स। ध्यान रखना है कि एवरी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ 2 से अधिक के लिए किया जाता है। सेंटेंस को यहाँ पे चेक करेंगे। कह रहा आई हैव अ पेंसिल इन एवरी हैंड। तो देखो मेरे पास है, देखो मेरे पास पेंसिल है, क्या है कि मेरे हाथों में है। एक मेरे मतलब एवरी हैंड। तो एक बात बताइए, एक आदमी है, एक आदमी का कितना हाथ होगा, 2 ही तो होगा। तो 2 होगा, इसका मतलब सिर्फ 2 है। सिर्फ 2 के लिए, 2 प्लस के लिए हम ईच का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब 2 प्लस होगा तभी हम एवरी का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 प्लस कहाँ हुआ, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के 2 ही हाथ होगा, और यहाँ पे एवरी का प्रयोग हो गया, जो कि क्या है, गलत हो गया। ऐसे सेंटेंसेस में हम ईच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नोट को भी पढ़ेंगे कि एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। याद रखना दोस्तों। यहाँ पे चेक इट आउट, आई हैव अ मार्कर इन ईच हैंड। देखो यहाँ पे क्या ईच लगा हुआ है, बिल्कुल सही है।
क्योंकि यहाँ पे ईच का प्रयोग हम लोग 2 के लिए भी कर सकते हैं और 2 प्लस के लिए भी कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का कितना हाथ होता है? 2 ही हाथ होता है, कॉमन सेंस। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई हो, ये सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।